तो क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग लेसन 4 चल रहा है हमारा। लास्ट वीडियो में हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखा था, जिसमें हमने लुईस की थ्योरी समझी थी, ऑक्टेट रूल, लुईस थ्योरी, डॉट जो हमारे सिम्बॉल्स थे उसके हिसाब से हमने समझा कोवेलेंट बॉन्ड किस टाइप से बनते हैं, है ना। ये थ्योरी काफ़ी सक्सेसफुल थी, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझा पा रही थी, जैसे कि मॉलिक्यूल्स के शेप को, एनर्जीज़ को, है ना। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आज हम एक न्यू थ्योरी लेके आए जिसको कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR। ये थ्योरी हमको मॉलिक्यूल्स के शेप बताती है बच्चों। कोवेलेंट बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका शेप कैसा होता है वो हमको इस थ्योरी से समझ में आता है। मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, उनका शेप कैसा होगा, मॉलिक्यूल किस शेप के होंगे, ये हमको पता चलेगा इस थ्योरी से। अभी भी इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हमने क्या देखा था कोवेलेंट बॉन्ड में कि अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, उनके बीच के इलेक्ट्रॉन जो है, दो प्रकार के पेयर हमको पता चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। फिर से एग्जाम्पल बताऊँ कि सपोज़ कोई भी एग्जाम्पल ले लो सिंपल सा, जैसे H2O का ही ले लेते हैं। तो H2O के फॉर्मेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इस हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। जिससे इनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, यहाँ पर ऐसे और ऐसे। हाइड्रोजन का तो क्लियर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन था उसने शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इनसे लिया, 2 है, सिंपल है। लेकिन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का होता है 2,6, है ना। तो 6 में से उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, किसके साथ, इसके साथ। बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो 2 लोन पेयर के फॉर्म में यहाँ पर होते हैं। कैसे होते हैं, लोन पेयर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये है लोन पेयर 1, लोन पेयर, और ये लोन पेयर 2। यानी H2O मॉलिक्यूल के अंदर वाटर के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर है। तो देखा जाए तो टोटल पेयर कितने हैं, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। BeCl2, यहाँ पर देखते हैं बेरिलियम। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों, दो प्रकार के चीज़ें समझना। एक होता है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जो बहुत सारे बॉन्ड बनाता है ना। जो ज़्यादा बॉन्ड बनाए वही सेंट्रल एटम होता है। जैसे यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन होगा, बेरिलियम होगा। कैसे होगा, क्योंकि बेरिलियम के पास 2,2 है पेयर। कितने पेयर हैं, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस शेल में है। वो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इस टाइप का बॉन्ड बनेगा, B1 बॉन्ड Cl के साथ, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन Cl के साथ। एक इलेक्ट्रॉन इसने Cl को दिया, एक Cl ने दिया, इनके बीच में बॉन्डिंग बन गई। एक इलेक्ट्रॉन Cl ने दिया, एक इसने दिया, इनके बीच में बॉन्डिंग बन गई। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कौन ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है। जो एलिमेंट ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा उसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ध्यान रखना, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसके हिसाब से ज्योमेट्री फिक्स्ड होती है। ये मेटल ना भी लगाओ तो सेंट्रल एटम, ठीक है। कहीं कहीं मेटल लगा सकते हैं, हर जगह मेटल भी नहीं लगा सकते, बट ठीक है। तो ये सेंट्रल का जो एटम होता है, जो एक से ज़्यादा के साथ जुड़ता है, इसके हिसाब से बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग चलता है। तो सिंपल सी दो चीज़ों नाम के हिसाब से समझ में आता है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर हैं, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, है। उन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग हम शेप्स देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे बच्चों, शेप देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखते हैं जिसके अंदर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल यही था, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा, देखिए BeCl और Cl। तो आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पर
एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, एंगल समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, तो इस बी का इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल यहाँ कितना बनेगा 180 डिग्री। ये इससे स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, कैसे रहते हैं, स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनता है बच्चों। PCl2 जैसे जितने भी कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर क्या होता है 2 बॉन्ड पेयर होते हैं या 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जनरली 2 पेयर में तो सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड पेयर ही कंसिडर करते हैं, है ना, लोन पेयर का इतना इफेक्ट होता नहीं है इसमें। जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैलेंस शेल थ्योरी के अकॉर्डिंग वो इस प्रकार अरेंज होंगे, यहाँ गलती से 2 लग गया, तो ये Cl, तो इनके बीच में यहाँ पर देखिए कितने डिग्री का एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो ये कैसा शेप दिख रहा है आपको, ये शेप आपको दिख रहा है लीनियर, एक लाइन में दिख रहे हैं तीनों मॉलिक्यूल सॉरी आयंस Cl, Be और Cl तीनों एक लाइन में दिख रहे हैं देखिए। तो इस शेप को कहते हैं लीनियर शेप। तो इस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा बच्चों, लीनियर शेप होगा। और इनका बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 2 चीज़ें यहाँ पर बहुत कॉमन रहेगी, बॉन्ड का एंगल और शेप। यहाँ पर शेप हमारा एक लाइन में बन रहा है तो शेप लीनियर, और बॉन्ड का एंगल, बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पर Cl, B, Cl के बीच में 180 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है, इजी लगा आपको। चलिए और भी ऐसे एग्जांपल है, BCl2 हो गया आपका, BF2 ले लो, MgF2 ले सकते हैं आप, MgCl2 ले सकते हैं, ये सब इसी चीज़ के एग्जांपल है। CaCl2 ले सकते हैं आप, है ना। ज़्यादातर चीज़ें इन्हीं का एग्जांपल होती हैं इन सभी में, क्योंकि 2 पेयर बनेंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन्स के कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं। इन दोनों के बीच में 1 पेयर, क्योंकि एक इसने शेयर किया, एक इसने शेयर किया, एक पेयर बन गया। इन दोनों में भी 1 इसने शेयर किया, 1 Cl ने, तो एक पेयर बन गया। 2 पेयर का तो ईजी लगता है, 3 पेयर से थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती है। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अगर 3 पेयर लिए जाएं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर में पॉसिबिलिटी क्या क्या है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी बच्चों, एक 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, और एक पॉसिबिलिटी है 3 बॉन्ड पेयर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब मुझे थोड़ा सा बैक चल के आपको इस थ्योरी के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको इस थ्योरी के थोड़े से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, हम इस पेज को हटाते हैं। जैसे आपने क्या देखा कि यहाँ पर एटम एक दूसरे के नियर में रहते हैं ना, इसी पर बेस्ड एक अपनी थ्योरी है, वैलेंस शेल थ्योरी। ये कहती है कि किसी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो डिपेंड करता है वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये इसके कुछ पोस्टुलेट कह लो, या VSPR थ्योरी के कुछ पॉइंट्स या पोस्टुलेट क्या हैं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल का शेप होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का शेप, कोई भी मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा या कैसा होगा, उसका शेप डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स के पेयर पर। इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है। चाहे वो लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इलेक्ट्रॉन के क्या चाहिए, पेयर चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हमको चाहिए। अब क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, देखिए आप समझिए। मान लो ये कोई आपका सेंट्रल का एटम है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, समझने के लिए देखिए कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस एटम के आसपास है। तो क्या होता है, हमने ये देख रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर होते हैं वो
नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये भी नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक दूसरे से रिपेल करते हैं ना। माइनस का चार्ज माइनस के चार्ज को रिपेल करता है। इसका मतलब ये जो, अगर मान लो यहाँ ये बोलो कि यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, तो क्या होगा, ये दोनों जो पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर धकाते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर शिफ्ट करते हैं। ये इसको धकाता है, ये इसको धकाता है, इधर से भी होता है, ये इधर से एक दूसरे को। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है वहाँ पर ये रहते हैं। मतलब ड्यू टू रिपल्शन की वजह से क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं। जहाँ पर रिपल्शन कम हो ये वहाँ रहेंगे, है ना। तो ये एक दूसरे को ऐसे अरेंज करते हैं कि जहाँ पर क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो। किसमें, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, किसमें, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में मिनिमम रिपल्शन हो, इस कंडीशन में वो स्टे करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपल वन अनादर। ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्यों, क्योंकि उनके अंदर एक जैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपल वन अनादर, सो दे टेक सम डेफिनेट पोजीशन, वो कुछ डेफिनेट पोजीशन ले लेते हैं बच्चों, टू अवॉइड रिपल्शन। मतलब रिपल्शन कम से कम हो, इसके लिए कुछ फिक्स जगहों पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि उनके बीच में क्या हो, रिपल्शन कम से कम हो, है ना। सम डेफिनेट पोजीशन टू अवॉइड रिपल्शन को कम से कम करने के लिए सबसे मेन चीज़ यही है बच्चों की, इलेक्ट्रॉन के पेयर एक दूसरे को रिपल करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह बैठ जाते, कोई शेप ही नहीं बनता क्या, कोई शेप नहीं बनता। ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ जाते, सब यहाँ आ जाते, लेकिन ये दूर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है। तो ये एटम जो है इससे दूर रहेगा, क्यों, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को पुश करेंगे, दूर धक्का देंगे, जिससे क्या होता है, इनको एक डेफिनेट पोजीशन मिल जाती है, कोई शेप बन जाता है ना, कोई डेफिनेट शेप मिल जाता है। अभी आप समझ भी जाओगे कैसे, मैं बताऊंगा आपको। तो सिंपल सी बात ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन के पेयर्स में रिपल्शन होता है, जिसलिए वो कुछ फिक्स जगहों पर बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं, रिपल्शन कम से कम होना चाहिए, इसलिए रिपल्शन को कम से कम रखने के लिए, ठीक है। अब कितने टाइप की पॉसिबिलिटी है बच्चों, बॉन्ड पेयर की पॉसिबिलिटी 3 टाइप की है। पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होता है लोन पेयर। अगर लोन पेयर के पास आएगा तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा। क्यों, क्योंकि लोन पेयर के पास पूरी पावर है। लोन पेयर अभी क्या हो रहा है ना, देखिए बच्चों, एग्जाम्पल समझो, ये ए और बी है, ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, थोड़ा सेंटर में यहाँ बना लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, इसका न्यूक्लियस भी लगा रहा है और इसका न्यूक्लियस भी। तो ये थोड़े से क्या कह सकते हैं कि बंधे हुए हैं, है ना, इन दोनों के बीच में है। लेकिन जो सिर्फ लोन पेयर है वो कौन है, वो सिर्फ इसके न्यूक्लियस पर इफेक्ट, इसका न्यूक्लियस जो है वही इसके लोन पेयर पर इफेक्ट डाल सकता है। क्या ये डाल सकता है, नहीं। तब ज़्यादा पावरफुल कौन है, ज़्यादा रिपल्शन कौन कर सकता है, लोन पेयर के पास ज़्यादा पावर होती है रिपल करने की, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक ही न्यूक्लियस फोर्स लगाता है। लेकिन जो सेंटर में बॉन्ड पेयर होता है ना, इसके ऊपर दोनों फोर्स लगाते हैं, तो इसके बॉन्ड पेयर में रिपल्शन करने की पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसमें एक ऑर्डर याद रखना कि लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है, फिर एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर में रिपल्शन थोड़ा और कम होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि एक जब दोनों पावरफुल है तो ज़्यादा रिपल करेंगे एक दूसरे को। अब एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, इसकी पावर रिपल करने की कम है, तो इन दोनों में रिपल्शन क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। और तीसरा, बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होता है, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अगर ये 3 चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपकी पूरी VSPR थ्योरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्शन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे थोड़ा कम रिपल्शन, और सबसे लेस रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर में, ठीक है। क्लियर हो गया अपने को, ये 3 पॉइंट्स हैं, बस ये याद कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा आपका। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिपल्शन इन्हीं में होगा। क्या होता है,
एक बार फिर समझ लीजिए कि अगर सपोज AB3 टाइप का कोई कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, AB3 टाइप का कंपाउंड बन रहा है, तो A और B है, मतलब ये A जो है वो 3B से जुड़ा हुआ है, एक A 3B से जुड़ा हुआ है, तो ये A की जगह तो नहीं जुड़ेगा 3B से, ऐसे B B B, ये एक शेप लेगा, क्या करेगा, एक शेप लेगा, कैसे कि इनके जो बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर मतलब एक बॉन्ड, तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, इनके जो बॉन्ड पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, इनके जो इलेक्ट्रॉन के वो एक दूसरे को धकाते हैं, ये रिपल्शन की वजह से ये पास नहीं आ सकते, एक दूसरे से दूर रहते हैं, और इनका एक शेप बनता है, जैसे इसका शेप देखो, एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है, ट्रायंगुलर शेप बन रहा है ना इसका, सारे ट्रायंगल की शेप में, और ये सेंटर में बीच में आ गया, तो इस टाइप से अलग अलग शेप बनेगी, ठीक है। चलिए मैं आपको शेप बताता हूँ, मेन चीज़ याद रखिए, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर मैक्सिमम, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर लेस देन दिस, एंड रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर इज लीस्ट, ये सबसे कम होता है। मैंने आपको अभी एक हेडिंग लिखवाई थी, मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूँगा, और उस हेडिंग का नाम था कि जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या शेप होगा। देखो 2 पेयर का शेप आपने देख लिया, जब 2 बॉन्ड पेयर होंगे शेप होगा लीनियर, बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। क्लियर है क्लास? आगे देखें 3 पेयर वाले के लिए, 3 पेयर के लिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना समझ नहीं आएगा। BF3 बोरॉन 2,5 सॉरी 2,3, क्योंकि 5 तो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ये 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेंगे 3F के साथ, पहले बना लो, 1 इलेक्ट्रॉन दिया बोरॉन ने, 1 इलेक्ट्रॉन दिया F ने, एक बॉन्ड पेयर बन गया इनके बीच में, बोरॉन के पास एक और इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्ड पेयर दिया इसने, 1 बॉन्ड पेयर दिया F ने, 1 इलेक्ट्रॉन दिया F ने, 1 इलेक्ट्रॉन दिया B ने, एक बॉन्ड पेयर। क्या ये बॉन्ड पे, क्या ये मतलब शेप जो है क्या ऐसे ही बनेगा? देखें, लगता तो नहीं है। अब ये डॉट्स को हटाकर मैं एक लाइन बना रहा हूँ, जिससे मुझे बॉन्ड समझ में जाएगा। यहाँ पर जहाँ भी बॉन्ड होगा वहाँ पर एक पेयर होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। यहाँ पर एक B और F में एक पेयर है और एक, अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ इन दोनों में दिख रहा है 90 डिग्री एंगल, यहाँ भी 90, लेकिन यहाँ 180, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो गलत हो रहा है ना, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। इससे क्या समझ में आया भाई, इन दोनों में रिपल्शन जो हो रहा है वो इसके बराबर, तो इन दोनों का रिपल्शन भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसलिए सही शेप नहीं है। अब क्या होगा, ये इसको रिपल करेगा इधर, ये दोनों बॉन्ड पेयर में, ये इसको रिपल करेगा इधर, और ये भी इसको इधर से रिपल करेगा, तो एक पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल जगह पर ये रुकेंगे। कहाँ रुकेंगे? मैक्सिमम पॉसिबल जगह पर, वो जगह होगी किसी ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट, कह लो उसको, इस टाइप से, ठीक है। तो तब ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में जो 90 और 90 है, और इनके बीच में जो 180 बन रहा है, ये 30-30 शिफ्ट हो जाएंगे, तब ये टोटल हो जाएगा 120, ये हो जाएगा टोटल 120, और ये भी हो जाएगा 120, क्योंकि तीनों एक जैसे पेयर हैं, तो तीनों बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए, है ना। इनके डिस्टेंस जो बॉन्ड एंगल है, ये भी बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए, ये भी बॉन्ड एंगल, ये भी एंगल, तीनों एक जैसे हैं, इसलिए अगर अलग होते तो हम सोच भी लेते। तो जब तीनों के बीच में बॉन्ड पेयर है, तो इसका शेप कैसा बन रहा है बच्चों? इसका शेप बन रहा है ट्राइगोनल। ये देखिए, किसी ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर तीनों फ्लोरीन के एटम रखे हैं, किसी ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर, और बोरोन रखा है बीच में, ठीक है। तो इस शेप को क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब ट्राइगोनल मतलब एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये प्लेन में है, सारे एंगल कैसे हैं? 2D, सब एक प्लेन में है। दिख रहा है आपको? न्यू पेज पे बनाते हैं एक बार फिर से इसी को। तो हमने देखा कि जब 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो इस टाइप से
120 डिग्री पर ये अलाइंड होते हैं, 120 डिग्री पर, और एक ट्राइगोनल शेप बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये तीनों एफ के जो एटम्स हैं वो कहाँ हैं, एक प्लेन में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हैं, एक प्लेन में, जैसे पेपर के ऊपर। ये एफ 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 तीनों बराबर डिस्टेंस पर है ना, और 120 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है। तो दो चीज़ें याद रखने की है, जब 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर में हमारा शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि कोई भी इसमें स्पेस में नहीं है, तीनों एटम एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर है। कैसे डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, और एंगल जो है बॉन्ड एंगल वो 120 डिग्री बन रहा है बच्चों। क्लियर है, इजी है। लेकिन कहानी में थोड़ी सी प्रॉब्लम तब आती है जब 3 बॉन्ड पेयर में से एक लोन पेयर हो जाए और 2 बॉन्ड पेयर हो जाए, एक लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। तो वहां पर क्या होगा बच्चों, वहां पर सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी इसी शेप में मान लो यहां पर लोन पेयर होता, क्या होता बच्चों, यहां पर अगर लोन पेयर है, समझना बहुत आसान है। यहीं पर अभी हम मान ले कि यहाँ 120 है, ये 120 है। अभी एलिमेंट के नाम नहीं दूंगा, इसको बी मान लो, यहाँ पर मैं ए मान रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। लेकिन यहाँ पर अगर लोन पेयर है और यहाँ पर कौन से पेयर है, बॉन्ड पेयर है, तो अब आप समझेंगे लोन पेयर में जितना रिपल्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, उससे ज़्यादा रिपल्शन इन दोनों में होगा, और उससे ज़्यादा रिपल्शन इन दोनों में। मतलब ये जो लोन पेयर है इसको थोड़ा शिफ्ट कर देगा, धक्का देगा, और ये भी क्या करेगा, इसको शिफ्ट कर देगा। इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पर बॉन्ड पेयर था, जितना डिफरेंस यहाँ था उतना ही यहाँ और उतना ही यहाँ, इसलिए सारे एंगल 120 120 120 बने। क्यों, क्योंकि ये प्लेन में है, और प्लेन के तीनों एंगल को जोड़ो, 120 + 120 + 120 तो 360 होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ये इसको ज़्यादा पावर से पुश करेगा, क्योंकि ये लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज़्यादा धकाता है, और ये लोन पेयर भी इधर बॉन्ड पेयर को ज़्यादा धकाएगा, लेकिन इनमें उतना रिपल्शन नहीं होगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एंगल थोड़ा छोटा हो जाएगा, मतलब इनकी ज्योमेट्री थोड़ी सी बदल जाएगी। जब 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, 120 से कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तब जो एंगल बनता है इनके बॉन्ड्स में, ये 120 से थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि SO2 है, ठीक है, SO2 में, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, SO2, ऐसे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनते हैं बच्चों, क्या बनते हैं, डबल बॉन्ड, SO, लेकिन इस डबल बॉन्ड को हम एक सिंगल पेयर ही मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि दोनों बॉन्डेड है। सल्फर के पास होते हैं लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके साथ शेयर किए, 2 इसके साथ शेयर किए, तो 4 हुए, बचे हुए 2 लोन पेयर यहाँ होते हैं, ठीक है। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने की वजह से इसका जो एंगल होता है ना, वो 120 की जगह 119 डिग्री, या यह कह लो कि 119.5 हो जाता है। आधा डिग्री एंगल इसका चेंज हो जाता है, हाफ डिग्री एंगल क्या हो जाता है बच्चों, इसका चेंज हो जाता है। ये एंगल है ना, कितना होगा, 119 डिग्री रह जाता है, जो पहले 120 था। ये बॉन्ड पेयर के बीच में इसका एंगल तो हमें बनाना नहीं, क्योंकि लोन पेयर है, एटम तो है नहीं यहाँ पर। कोई एटम होता तो हम इसका भी एंगल बताते। तो सिंपली ये एंगल 120 से चेंज हो गया 119.5 में, ड्यू टू रिपल्शन बाय लोन पेयर। बहुत बार ऐसे बोर्ड के या नॉर्मल एग्जाम्स जो होते हैं ना स्कूल में, मुझसे पूछ लेते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू VSPR थ्योरी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो 120 डिग्री एंगल, लेकिन SO2 में 119.5 क्यों होता है। तो इसके लिए रीज़न क्या लिखेंगे कि सल्फर हैज़ अ लोन पेयर, सो इट रिपल द बॉन्ड पेयर्स टुवर्ड्स ईच अदर। ये दोनों बॉन्ड पेयर को एक दूसरे की तरफ धकाता है, ये इसको इधर धकाता है इधर, जिससे एंगल 0.5 डिग्री छोटा हो जाता है। क्लियर है क्लास। चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 3 पॉसिबिलिटी होंगी बच्चों, 4 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, ठीक है। तीनों पॉसिबिलिटी आपको दिखाता हूँ। 4 पेयर में बच्चों पॉसिबिलिटी बता दी मैंने। पहले अपन 4 बॉन्ड पेयर लेंगे, CH4 इसका एग्जाम्पल होता है,
NH4+, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम एक दो से हमारा काम हो जाएगा। देखिए CH4 में क्या होना है बच्चों, अपन एक काम करते हैं, पहले 3 वाले का शेप बनाते हैं, फिर 4 को रख के देखते हैं कहाँ रख सकते हैं। देखिए हमने 3 का शेप देखा था कि मान लो 3 का शेप हमारा कुछ ऐसा था, तो 4 को हम कहाँ रख सकते हैं बच्चों, तो 4 को क्या होगा, जब हम 4 बॉन्ड पेयर लेते हैं ना, तो चौथा पेयर के लिए इतना स्पेस नहीं होता है ना, क्योंकि रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो चौथे पेयर के लिए वो 4 जो एटम है वो ऐसे स्पेस में चला जाता है, ऊपर कहाँ चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसकी एक 3D ज्योमेट्री बन जाती है 4 पेयर वाले की। कैसी ज्योमेट्री बन जाती है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्रिएट हो जाती है, और जिसको कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या कहते हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है। कैसी होती है दिखा देता हूँ। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो तो एक प्लेन में रहते हैं, है ना, इस टाइप से, और जो हमारा मेन सेंट्रल एटम होता है, जैसे यहाँ कार्बन है, वो स्पेस में कहीं होता है, इस टाइप से। देखिए ये ऊपर है ना, इस टाइप से ऊपर की तरफ होता है, और एक जो हाइड्रोजन एटम वो इसके ऊपर यहाँ होता है, इस टाइप से। तो एक 3D शेप क्रिएट होता है ना। अब 3D शेप यहाँ बना तो सकते नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इस शेप को कैसे बनाया जाए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 3 पेयर्स तो प्लेन में, और 4th पेयर जो है ऊपर की तरफ हो जाता है बच्चों। प्लेन भी नहीं कह सकते तीनों पेयर को, प्लेन नहीं होते, थोड़े से उठे हुए होते हैं। प्लेन बिल्कुल नहीं कह सकते कि तीनों बिल्कुल प्लेन में हो। तो ये शेप का बिल्कुल कंसेप्ट ऐसा है। ये आपका सेंट्रल एटम है ना, और इधर बना दो एक पेयर को, एक इस टाइप से इधर, इस टाइप से इधर बना दो, और इसको ज्वाइन किया जाए तो इस टाइप से बनता है ना। ये स्पेस में है, दोनों ही पॉइंट जो है स्पेस में होते हैं, तो इस टाइप से इनके बीच में ऐसे जो एंगल बनते हैं पेयर्स में, वो यहाँ पर 109.5 डिग्री का होता है ना, या यूँ कह लो 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल बच्चों इनके बीच में बनता है। शेप कैसा होता है, जब 4 बॉन्ड पेयर होते हैं तो टेट्राहेड्रल शेप होता है ना। और ये जो एटम यहाँ दिख रहा है ना, एक्चुअली यहाँ ऊपर स्पेस में, लेकिन बना नहीं सकते हम लोग, तो टेट्राहेड्रल शेप होता है 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल इनमें क्रिएट हो जाता है। ये तो सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर की बात है। अब बात आती है लोन पेयर के आने से। लोन पेयर के आने से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, है ना, जैसे कि NH3 का शेप देखिएगा, हम बनाएंगे अभी। NH3 के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, और 3 बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बच्चों बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर नॉर्मली समझना, फिर पूरा विजुलाइज करेंगे। तो ये लोन पेयर में रिपल्शन होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होगा इन दोनों के कंपेयर में, और इन दोनों के कंपेयर में होगा ना। ये दोनों बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, लेकिन ये कैसा पेयर है, लोन पेयर। तो ये इसको ढकाएगा ज़्यादा, तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा, तो ये एंगल थोड़ा कम होगा। ये लोन पेयर है, और ये बॉन्ड पेयर है, तो ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में भी रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो ये एंगल जहाँ बन रहा है वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा, तो ये वाला एंगल डिक्रीज होता है। तो इसकी वजह से NH3 का जो एंगल होता है बच्चों, वो डिक्रीज होके 107 डिग्री रह जाता है। कितना रह जाता है, ये जो 109 डिग्री होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 4 पेयर के हिसाब से कितना होना चाहिए एंगल, 109, लेकिन ये एक लोन पेयर की प्रेजेंस से ये एंगल 107 डिग्री के अराउंड शिफ्ट हो जाता है। तो अब क्या होगा बच्चों, अब ये होगा कि जो 3 हाइड्रोजन है वो तो ऐसे प्लेन में है ही सही, है ना, इस टाइप से, और जो हमारा नाइट्रोजन है वो यहाँ ऊपर स्पेस में है, यहाँ पर स्पेस में होता है ना। इसको कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिड शेप। कैसा हो जाता है, ट्राइगोनल पिरामिड। आपने पिरामिड देखा होगा, अगर ये बीच में ऐसा है, ये ऊपर है बच्चों, बना नहीं सकते ऊपर, है ना। तो इस टाइप से इसको फील करोगे तो ये थोड़ा सा आपको ऊपर फील होगा कि यहाँ स्पेस में होता है, ये इससे मिले हैं, इससे। तो इसका शेप कब क्या हो जाता है, इसका शेप हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिड बन जाता है।
इसमें ऊपर की तरफ इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर के जो, जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा कि 3 प्लेन में होते हैं, एक ऊपर होता है, जो ऊपर वाला एलिमेंट है वहाँ पर अभी लोन पेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा वहाँ पर? लोन पेयर। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिड। ठीक है, ये आपको इसको थोड़ा बुक में समझा दो तो वहाँ डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाए। देखिए इस टाइप से ये तीनों प्लेन में होते हैं, ये ऊपर होता है, ये लोन पेयर है जो ऊपर की तरफ है ना। तो ट्राइगोनल पिरामिड शेप इसका क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बच्चों इस टाइप से इसका शेप कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिड, 3 प्लेन में, नाइट्रोजन ऐसे ऊपर। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल हो गया 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का। अब एग्जाम्पल है 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा वाटर होता है, H2O। सो क्लास, ऑक्सीजन हियर बॉन्ड विथ 2 हाइड्रोजन एटम। कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं बच्चा? 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, जिनके साथ वो बॉन्ड बनाता है। एक यहाँ बना लिया और एक क्या बना लिया। अब बचे हुए 2 पेयर लोन पेयर की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? लोन पेयर। सो हियर इज लोन पेयर एंड हियर इज लोन पेयर। इसको थोड़ा सा यूं शेप दे दिया बुक में, जिससे कि वो थोड़ा सा समझना आसान हो जाए। तो अब यहाँ 4 पेयर है बच्चों, लेकिन 4 पेयर एक जैसे नहीं है ना। इसको फिर से हम बनाते हैं थोड़ा बड़ा सा। ऑक्सीजन, ये एक बॉन्ड यानी एक लोन बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड यानी एक बॉन्ड पेयर, और ये एक लोन पेयर, और ये एक लोन पेयर। सो क्लास, अब आप देख रहे हैं 2 बॉन्ड पेयर हैं यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं। तो अब इसलिए रिपल्शन ज़्यादा होगा। कहाँ का रिपल्शन ज़्यादा होगा? देखो, लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्शन। ठीक है, तो ये एक दूसरे से बहुत दूर रहेंगे। इनके दूर होने से प्रॉब्लम क्या होगी कि ये अगर मान लो दूर होते हैं तो ये सपोज इधर शिफ्ट हुआ और ये भी इधर शिफ्ट हुआ, तो ये इस पर भी फोर्स लगाएंगे रिपल्शन का। इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, जिससे क्या होगा, ये जो एंगल अकॉर्डिंग टू हमारा जो ज्योमेट्री बोला हमने कि 4 पेयर होते हैं तो एंगल होता है 109 डिग्री और 28 मिनट का। तो ये जो एंगल है ना, ये चेंज हो जाएगा। ये एंगल इधर से भी पुश हुआ, ये दोनों में रिपल्शन होने से ये एंगल जो मतलब ये बॉन्ड है ये थोड़ा सा इधर ऐसे शिफ्ट होगा, तो इधर पुश हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है इन दोनों के बजाय, तो ये ज़्यादा पावर से इसको इधर धकाएंगे तो ये भी थोड़ा पुश होगा। तो ये जो सेंट्रल एंगल है ये 109 से शिफ्ट होकर क्वेश्चन 104.5 डिग्री हो जाता है। मतलब 4 से 5 डिग्री एंगल का फर्क आ जाता है इसमें। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके लोकल एग्जाम्स में पूछ लेते हैं स्कूल्स में कि वाई H2O हैज़ अ बॉन्ड एंगल ऑफ 105 डिग्री, है ना। 104.5 डिग्री का क्यों होता है, जबकि 4 बॉन्ड पेयर है उसके पास, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेप जो होता है ऐसा टेट्राहेड्रल होता है, उनका बॉन्ड एंगल ये होता है। तो हम क्या रीजन लिखते हैं कि इट हैज़ 2 लोन पेयर, सो रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज मोर देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। इनके बीच के रिपल्शन से इनका ज़्यादा होता है, इसलिए इसको शिफ्ट कर देते हैं इधर। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों? इसकी ज्योमेट्री तो बहुत ईजी सी ज्योमेट्री हो जाएगी, है ना। बेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा बैंड सा हो जाएगा, है ना। बैंड स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पर 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है और ये 104.5 डिग्री का एंगल। ठीक है, शेप कैसा होगा? बेंट हो जाएगा इस टाइप से। अभी भी ये स्पेस में ही रहेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। ये सेंट्रल एटम तो स्पेस में ही है क्योंकि 2 जगहों पर लोन पेयर आ गए हैं। चलिए, तो ये हमारा 4 बॉन्ड पेयर या 4 पेयर वाले पार्ट हमने क्लियर कर लिए। अब हम 4 के बाद चलते हैं 5 पेयर पर, है ना। 5 पेयर में क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो 5 बॉन्ड पेयर, इसमें भी वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखते हैं पहले 5 बॉन्ड पेयर। 5 बॉन्ड पेयर का बहुत ईजी है बच्चों। 5 बॉन्ड पेयर को समझने के लिए थोड़ा सा आपको अपना, हमने देखा था जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे तो एक बॉन्ड यहाँ बनता था B
बी बी और एक बन गया यहाँ पर आपका सेंट्रल एटम, यहाँ बैठ जाता था, यहाँ 120, यहाँ 120, यहाँ 120 डिग्री का एंगल। अब दो और आ गए तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे ये हुआ कि ये तो ऐसे ही रहेगा ट्राइगोनल, जो दो नए आएंगे ना, एक इसके ऊपर यहाँ आ जाएगा सेंट्रल मेटल से ऊपर ये इधर, और एक सेंट्रल मेटल के नीचे, कहाँ, इससे नीचे की तरफ स्पेस में। ये मान के चलो कि ये जो आपका ए है ये अपनी जगह पर ही है। 3 बॉन्ड पेयर की ज्योमेट्री में बस क्या करोगे, ये ट्राइंगल में 3 बॉन्ड ये ट्राइंगल में बनेंगे, और जो दो हैं, दो जो हमारे पेयर्स हैं, एक ए से ऊपर यहाँ बनेगा और एक ए से नीचे बनेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ऐसा ये इसको ऐसा खड़ा कर दो आप इस शेप को, है ना, तो एक यहाँ ऊपर और एक जनेगा उसके नीचे की तरफ, है ना। तो इसका जो शेप होगा ना वो हमारा बनेगा ट्रायंगुलर बाय पिरामिड या ट्राइगोनल बाय पिरामिड कह सकते हो इसको। क्या कह सकते हो, ट्राइगोनल बाय पिरामिड, मतलब 3 तो ट्राइगोनल रहेंगे ऐसे, और बाय पिरामिड मतलब ऊपर की तरफ बन रहा है, एक इससे ऊपर एक इससे नीचे, 3D स्ट्रक्चर होगा। ये हमारा जो सेंट्रल एटम है वो प्लेन में ही रहेगा। कहाँ रहेगा, प्लेन में ही रहता है। क्लियर है, कुछ शेप को अगर समझना है तो और आराम से ऐसे बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा सेंट्रल एटम, इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, PCl5 इसका एग्जांपल हो सकता है। एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। एंगल्स का क्या है, देखिए एंगल्स 2 टाइप के होंगे। ये हमारे जो प्लेनर क्लोरीन के जो हैं, इन प्लेनर वालों में आपस में 120 डिग्री का ही एंगल बनेगा, लेकिन ये जो ऊपर रखे हैं स्पेस में है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है बच्चों। कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाता है अपर वालों में। तो शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिड है ना, और जो इक्विटोरियल होते हैं ये जो इक्विटोरियल होते हैं इनके अंदर 120 डिग्री एंगल, और जो परपेंडिकुलर होते हैं एक्सल वाले होते हैं, या कह लो इनको एक्सल कहते हैं, ये एक्सल होते हैं ऊपर और नीचे जो होते हैं एक्सल वाले, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाता है। मैं आपको इसको बुक के अंदर भी दिखाना चाहूँगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखिए बच्चों, ये 3 आपको प्लेन में दिखेंगे ऐसे, और ये एक इससे ऊपर और एक इससे नीचे, इस टाइप का शेप होता है। ठीक है, ये एंगल जो है ऊपर वालों के और नीचे वालों के 90 बनेंगे, और इनके आपस में जो प्लेन वाले हैं इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए PCl5 लिखा ही है आपके पास। तो ईजी है बच्चों, है ना, ये तो नॉर्मल होता है, सबसे ईजी यही पड़ता है। 5 बॉन्ड पेयर आसान है ना। फॉस्फोरस के अंदर होता है ऐसा, 5 बॉन्ड पेयर बनते हैं, हो जाता है क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ से चालू हो जाती है जब एक लोन पेयर आ जाए, है ना। 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। इसके अलावा बच्चों बॉन्ड लेंथ की बात भी करें तो ये जो अपर साइड में होते हैं इनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम होती है, और ये जो इक्वेटोरियल वाले होते हैं जो नीचे वाले हैं इनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी लोन पेयर आना चाहेगा ना तो वो इनमें से कोई एक पोजीशन लेगा। ये जो यहाँ पर होते हैं ना इनमें से कोई पोजीशन लेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस होती है इनके बीच में, तो रिपल्शन झेलने की पावर यहाँ ज़्यादा होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी लोन पेयर आएगा तो वो यहाँ पर ही रिसाइड करेगा। कहाँ रिसाइड करेगा, यहाँ पर। अगर एक लोन पेयर है तो यहाँ रिसाइड करेगा, 2 होंगे तो यहाँ कर लेगा, 3 होंगे तो इन तीनों जगहों पर। लेकिन इन पोजीशंस पर लोन पेयर रिसाइड नहीं करते हैं, है ना। लोन पेयर इन पोजीशंस पर ही रिसाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में क्या कंडीशन होगी बच्चों, सेम शेप को हम फिर से बना लेते हैं, है ना। एक साइड में क्या हो गया, हमारे लोन पेयर आ गया। अगर एक साइड में लोन पेयर आ जाएगा, मान लो ये लोन पेयर आ गया, ठीक है, तो 2 पेयर ऐसे होंगे 120 पर, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इस शेप को सी शॉ शेप कहा जाता है बच्चों। क्या कहते हैं, सी शॉ शेप कहते हैं इसको। ठीक है, कोई ज़्यादा चेंजेस होना नहीं है इसमें। थोड़ा सा ये वाला एंगल है ना हल्का सा डिक्रीज हो जाता है, बाकी ये एंगल्स में कोई चेंजेस नहीं होते क्योंकि तो स्पेस में होते हैं। तो ये एंगल दोनों 90 होते हैं। हाँ, ये जो एंगल है
ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे TeCl4, टेलुरियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा और पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों? इसके अलावा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर लोन पेयर दो प्लेस पर आ गए, तो अगर यहाँ और यहाँ हो गए तब क्या होगा? ठीक है, तब हम इन दोनों पर लोन पेयर देंगे और यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, तब इसका शेप देखना बच्चों कैसा होगा। ए, ऊपर बी, नीचे बी, लोन पेयर, लोन पेयर, और इधर हमारा एक बी। तो ये टी का जैसा शेप दिख रहा है, टी शेप दिख रहा है आपको? टी बना ना टी शेप्ड, तो यहाँ पर टी शेप्ड मॉलिक्यूल बन जाता है और ये दोनों हमारे लोन पेयर्स होते हैं। इन दोनों लोन पेयर का इन पर इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये स्पेस में होते हैं, तो इन पर इफेक्ट इनका नहीं होता है। इन लोन पेयर का इफेक्ट सिर्फ इन पर होता है, इस पर। ठीक है, तो ये टी शेप्ड मॉलिक्यूल बन जाता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं Br, F3, IF3। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमने देखा 3 पेयर वाला, है ना, जिसमें तीनों जगह लोन पेयर आ गए। अब तीनों जगह लोन पेयर आ गए तो अब क्या होगा? नीचे की तीनों पोजीशन जो इक्वेटोरियल वाले, उन तीनों पर लोन पेयर रख देंगे और ये शेप बिल्कुल ऐसा का ऐसे आ जाएगा, लीनियर जैसा शेप दिखाई देगा। मतलब होता 3D है लेकिन एक लीनियर शेप दिखाई देगा। सो ए ऊपर भी 90 पर, नीचे भी 90 पर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। शेप दिख रहा है आपको लीनियर, एक लाइन में है तीनों, है ना। तो ये शेप कैसा हो जाता है? लीनियर हो जाता है। ये कब होता है? जब 3 लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर हो। ठीक है, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, XeF2 होता है, जेनॉन डाइफ्लोराइड हो सकता है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हैं, I3 माइनस, Br3 माइनस, इन चीज़ों के एग्जाम्पल होते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन बचा है 6 बॉन्ड पेयर का। हमने 5 पेयर देख लिए, अब हम 6 पेयर के एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर 6 पेयर हो गए बच्चों तो क्या होगा। 6 पेयर के लिए क्या शेप है हम उसको देखेंगे। अभी तक हमने 5 पेयर देख लिए, अब 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला तो पॉसिबल ओनली 6 बॉन्ड पेयर होंगे तो क्या होगा? सबसे बेसिक शेप। फिर उसमें लोन पेयर आने से क्या क्या फ़र्क पड़ेंगे हम ये देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल होता है SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड, TeF6। यहाँ पर 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। सल्फर यहाँ होता है, 4 जो है वो हमारे ऐसे एक स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? स्क्वायर के। इनको ऐसे डॉट डॉट कर लो। और जो 2 है वो 2 उसी तरीके से होते हैं जैसे कि ट्राइगोनल में देखा, एक इससे ऊपर F यहाँ पर और एक इससे नीचे। उसको मैं बनाने के लिए ऐसा बना लेता हूँ, ये और ये। इस शेप को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल शेप, है ना। ये चारों ऐसे प्लेन में है और ये 2 ऊपर F और एक F नीचे की तरफ, है ना। यहाँ पर जितने भी बॉन्ड बनते हैं उन सब के अंदर 90 एंगल बनता है, हर एक के अंदर, प्लेनर हो चाहे कैसे भी हो। ठीक है, यहाँ पर ये जो F है, इनके बीच के जो बॉन्ड है वो थोड़े स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि ये वाला जो बॉन्ड होता है ये थोड़ा लॉन्ग होता है। कैसा होता है बच्चों? थोड़ा सा लॉन्ग होता है। ठीक है, SF6 का शेप आपको दिखाएं तो ये देख लीजिए, ऑक्टाहेड्रल शेप हम बुक में देख लेते हैं। ये देखिए, ये प्लेन में है सारे, और ये एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप क्रिएट हो गया बच्चों। ठीक है, ये 4 प्लेन में, एक बी ऊपर और एक नीचे। ये बॉन्ड लेंथ छोटी होती है यहाँ पर और ये बॉन्ड लेंथ यहाँ पर लॉन्ग होती है। क्लियर है क्लास? अब अगर लोन पेयर्स यहाँ आते हैं बच्चों तो क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर 5 बॉन्ड पेयर हुए
और 1 लोन पेयर आया, तो लोन पेयर यहाँ कहाँ रिसाइड करता है? लोन पेयर यहाँ पर इन दोनों पोजीशन पर, क्योंकि ये बड़ी लेंथ है, वो जितनी ज़्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ होती ना, लोन पेयर वहाँ रहना पसंद करता है। तो यहाँ पर अगर बॉन्ड लेंथ यहाँ आ गई, मतलब यहाँ पर अगर मैं सपोज क्या रख दूँ यहाँ पर, या यहाँ पर अगर हम लोग रखें लोन पेयर, क्योंकि जब भी लोन पेयर आएगा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर गए, तो एक लोन पेयर अगर आता है मान लो, तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं, तब कैसा शेप बनेगा? एक स्क्वायर और ऊपर एक एलिमेंट, यानी स्क्वायर पिरामिड टाइप। कैसा बनेगा? स्क्वायर पिरामिड। यहाँ पर ए, अब एक एलिमेंट यहाँ ऊपर स्पेस में होगा, ऐसा बना दो इसको, बी 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 बी। या थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसा इस टाइप से दिखा के बनाते हैं, तो ये आसानी से समझ आ जाएगा। कुल मिला के एक भी यहाँ, चारों वही सेम है, बस एक जगह लोन पेयर आ जाता है, नीचे या ऊपर कहीं पर भी, है ना। तब एक जगह लोन पेयर होने से क्या होता है? शेप बन जाता है पिरामिड वाला। कैसा बन जाता है? पिरामिड। अगर 2 लोन पेयर आ गए बच्चों, तो वो दोनों लोन पेयर कहाँ रह जाएंगे? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो 3D स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2D स्ट्रक्चर रह जाएगा। कैसा रह जाएगा? 2D। सिर्फ चारों एलिमेंट, जो चारों बॉन्ड है, वो कहाँ बनेंगे? एक प्लेन के अंदर बनेंगे, इस टाइप से 90 डिग्री एंगल पर। ये ए, ये बी, बी, चारों जगह बी, क्योंकि 2 जगह तो लोन पेयर है। तो मैंने क्या बताया? लोन पेयर कहाँ रहेंगे? स्पेस में रहेंगे, है ना। वो यहाँ पर दिखाना नहीं है हमको, यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है। तो ये फिर एक स्क्वायर शेप आ जाएगा बच्चों। कैसा शेप आ जाएगा? स्क्वायर। मैं आपको ये शेप बुक में भी दिखाना चाहूँगा। तो क्लास, ये हैं वो दोनों शेप जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं आप ऑक्टाहेड्रल में, है ना। ये चारों प्लेन में, एक ऊपर है, नीचे लोन पेयर है, तो ये स्क्वायर पिरामिड शेप बनता है। IF5 इसका एग्जांपल हो गया, है ना। जब दोनों जगह लोन पेयर होंगे तो स्क्वायर शेप होगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल तो रहा नहीं, ऊपर भी लोन पेयर नीचे भी लोन पेयर, तो एक प्लेन में होता है। XCF4 इसका एग्जाम्पल है। लोन पेयर दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर ऐसे लाई करेंगे, ठीक है। क्लियर है क्लास? तो ईजी लगा है हमें, हमने सारे शेप समझ चुके हैं, ठीक है। आपसे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों? क्वेश्चन का टाइप कुछ ऐसा होता है कि आपको कोई एग्जांपल दे दिया, कोई कंपाउंड का नाम लिख दिया, जैसे नाम लिख दिया ClF3, और आपसे पूछ लिया इसका शेप बताइए। तो आप शेप के लिए आपको क्या करना है? बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखना है। आपको साफ दिख रहा है एक Cl 3F से जुड़ा हुआ है, तो 3 बॉन्ड पेयर तो डेफिनेटली बनना है। क्लोरीन के पास होते हैं 2,7, यानी लास्ट में, सॉरी 2,8,7, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 7 में से उसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए इनके साथ, तो 3 बॉन्ड पेयर और बचे हुए 2 लोन पेयर। यानी 5 वाली ज्योमेट्री में हमने भी देख लिया था कि अगर 2 लोन पेयर हैं तो एक Cl यहाँ, एक F यहाँ पर, है ना, और 2 जगह पर 2 लोन पेयर देखे थे हमने, यहाँ पर भी लाइन, और जो ऊपर वाले थे यहाँ पर। तो इस टाइप का टी शेप्ड स्ट्रक्चर हमने देखा था क्लास। टी शेप्ड स्ट्रक्चर, 2 जगह लोन पेयर थे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं BrF5। BrF5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना। यहाँ पर 5 पेयर तो दिख रहे हैं, फ्लोरीन के साथ ही होंगे, और आई थिंक एक लोन पेयर भी होगा, ठीक है। क्या होगा? एक लोन पेयर, क्योंकि इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। किसके पास? हमारे ब्रोमीन के पास। ब्रोमीन ने 7 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ शेयर करेंगे, यानी 5 पेयर तो बॉन्ड वाले हो जाएंगे, और जो 5 इलेक्ट्रॉन अगर कम कर दूँ बॉन्ड पेयर वाले, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यानी एक होगा लोन पेयर। क्या होगा? लोन पेयर, जो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा। कैसा होता है? उसका शेप कुछ ऐसा होता है, BR F F F F, एक F ऊपर और नीचे यहाँ पर लोन पेयर। तो ये कौन सा था? हमारा स्क्वायर पिरामिड शेप था। कैसा था बच्चों? ये था हमारा स्क्वायर पिरामिड शेप, ठीक है, जो हमने निकाल लिया। इस तरीके से आप
कर सकते हैं इजीली, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे पूछेंगे इस शेप के बारे में, तो हम समझ चुके हैं। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और ले लूँ मैं आपके लिए, NH2 माइनस और H3O पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, NH2 नाइट्रोजन के पास होते हैं 2,5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, दो तो हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड पेयर, है ना। तो दो हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड पेयर हो गए हैं। इसके अलावा अब 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और एक इलेक्ट्रॉन माइनस यहाँ दिख रहा है ना आपको, NH2 के ऊपर माइनस चार्ज दिख रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन 5 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ शेयर कर लिए, तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3। एक इलेक्ट्रॉन ये माइनस का चार्ज लगा है, यहाँ पर माइनस लगा और यहाँ पर प्लस लगा, इसका मतलब समझना, माइनस का चार्ज लगा मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी अब 2 पेयर हो गए। कितने पेयर हो गए बच्चों, 2 पेयर। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर हो गए, अब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। हमने इसका शेप भी देख लिया था, कैसा शेप होता है, बैंड, है ना, जैसा कि हमारे वाटर का था उसी टाइप से ये क्या होगा, NH2 का बैंड शेप होगा। यहाँ पर 2 लोन पेयर इस टाइप से, तो एक बैंड शेप या बैंड शेप होगा ये, क्लियर है। इसको V बना सकते हो, जैसे V दिख रहा है ना, इस टाइप से V, उल्टा V बन रहा है इसे, है ना। इसको सीधा करें तो ये ऐसा V शेप बन जाता है, क्लियर है। H3O पॉजिटिव में क्या होगा, न्यू पेज बना लेते हैं। H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, हमने H2O देखा रखा है। H2O में क्या होता है, H2O में ये होता है ऑक्सीजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक और हाइड्रोजन आया है यहाँ से, एक और हाइड्रोजन आता है और वो इसके लोन पेयर को लेकर यहाँ उसको जुड़ जाता है, मतलब ये लोन पेयर अब इसके साथ जुड़ गया, शेयर कर लिया इसने, ये जो लोन पेयर है इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, तब 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 1 2 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो गया, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो गया। तो जो मैंने शेप आपको बता रखा है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में क्या होता है, ठीक है। तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर बन गया, है ना, पिरामिड स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस थ्योरी से आपको बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग बहुत सारे शेप बताना आसान हो जाते हैं, लेकिन ये थ्योरी भी कम्प्लीटली सही नहीं है, मतलब सही है लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी किसी मॉलिक्यूल की अनडिफाइंड है, तो वो हम आगे कुछ थ्योरीज देखेंगे, जैसे कि वैलेंस बैंड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहाँ पर बहुत कुछ और क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ।